श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मैं महादेव और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी जानते होंगे तुलसी एक इस स्वरूप में हमारे आसपास विराजमान है जो कि एक दैवीय पौधे के रूप में है। अगर यह घर पर विराजित है तो भाग्य बदलता ही है। आपको तुलसी की लकड़ी, तुलसी की मंजरी और तुलसी की पत्ती का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय एक बार करके देखना है। कहीं नहीं जाना, बड़े सरलतम तरीके से अपने घर के मंदिर में करना है। गुरुजी कहते हैं कभी भी मासिक धर्म में भी आप सभी को तुलसी की माला या आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो उसे उतारना नहीं है। यह बात आप सभी को विदित होगी। यह हमारा एक मापदंड हो जाता है, एक पहचान होती है जो हमें श्री नारायण के भक्त और महादेव के सुंदर भक्तों के रूप में परिभाषित करती है। आप जानते होंगे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब हवा का झोंका आए तभी महादेव और श्री नारायण के पास हम सभी को पहुंचा दे। ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि आप महादेव के धाम और श्री नारायण के वास बैकुंठ में वास करें तो अपने गले में तुलसी की माला और आवश्यक रूप से, या आप महादेव के भक्त हैं तो रुद्राक्ष की माला जरूर से धारण करें। एक ही रुद्राक्ष भले ही किसी भी स्वरूप में हो, धारण करने का प्रयत्न जरूर करें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जिस गले में रुद्राक्ष माला या जो है तुलसी की माला हमेशा पड़ी रहती है वह व्यक्ति एक तरह से पूजनीय माना जाता है, साक्षात श्री नारायण का एक स्वरूप माना जाता है। इतनी सुंदर महिमा तुलसी की जो है माला और जो है रुद्राक्ष जो कि महादेव का स्वरूप है उसकी कही गई है। गुरुजी कहते हैं मासिक धर्म की स्थिति में भी इसे खोलना नहीं चाहिए। जिस तरह से संतान जो है आपके जो है जैसे कपड़ों में पोटी सुसु कर देता है, सरल भाषा में गुरुजी कहते हैं, तो आप जो है सिर्फ कपड़े बदलते हैं, अपने शरीर का त्याग नहीं करते। ठीक उसी तरह से तुलसी की लकड़ी और का जो हमारे गले में माला पड़ी हुई है या रुद्राक्ष पड़ा हुआ है उसे भी आप संतान रूप में मानकर अपने गले में धारण करें। कोई दोष इसका नहीं लगता है। कितनी सुंदर बात कही है। आप इस बात को गुरुजी के श्रीमुख से भी सुन सकते हैं। आप सभी जानते होंगे तुलसी की लकड़ी हो हर स्वरूप में सुख देती है, आसानी से हमारे घर के आसपास उपलब्ध भी है और यह श्री नारायण को सबसे अधिक प्रिय है। ऐसी स्थिति में अगर श्री नारायण प्रसन्न है तो महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। रोग दोष व्याधि कष्ट का निदान होता है। इस महीने के अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसी स्थिति में अपने घर के मंदिर में आप यह दिव्य जो है सबसे श्रेष्ठ सुंदर प्रयोग करना शुरू करते हैं तो आपको लाभ होता है। नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। रोग कर्ज दुख दरिद्रता का भी अंत होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जल्दी उठने का प्रयत्न करें और घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर कर आप माँ भगवती की ही स्वरूप तुलसी माँ का पूजन करें। घर पर जैसे आपको गर्मी लग रही है ना इन दिनों और आप सभी कॉटन के वस्त्र धारण कर रहे हैं, उसी तरह से माँ तुलसी को जैसे कार्तिक महीने में सर्दी में आप चुन्नी उड़ा कर रखते हैं, आपको इन दिनों अपनी तुलसी को सुंदर स्वरूप में किसी चीज़ से ढकना है, उसके ऊपर भी छाया करनी है। आप मातृत्व भाव से उन्हें पूजेंगे तो आपको इसका असर जल्दी देखने को मिलेगा। तो आप तुलसी की जो आपके घर पर क्यारी है उस पर सुंदर स्वरूप से किसी भी वस्त्र से उसको ढके जरूर, तभी आपका लाभ होगा। शाम को 5 बजे बाद कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का भी आप ध्यान रखें। हमेशा 5 बजे से पहले पहले आप तुलसी में जल चढ़ाएं और इन दिनों सर्दी की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा ही तुलसी में आप जल चढ़ाएं, तभी आपको लाभ मिलेगा। आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि जो यह तुलसी माता है जिस घर के दरवाजे पर लहलहाती है, फूलती है सुंदर अवस्था में, उस घर का कल्याण होता है। हमेशा घर में 2 तुलसी होनी चाहिए। आप जानते होंगे एक तुलसी हमारी पूजित होती है और दूसरी तुलसी जैसे कोई दिक्कत है, कोई औषधि इत्यादि में प्रयोग कर रहे हैं या श्री नारायण की पूजा में काम ले रहे हैं तो आप उसमें से तुलसी को तोड़ सके। तो घर में कोशिश करें कि आप 2 तुलसी के पौधे जरूर रखें। किसी कारण से एक तुलसी का पौधा कोई कारण हो अगर जो है किसी तरह से सूख भी जाता है तो हमारे घर में तुलसी का अभाव नहीं होना चाहिए। इस कारण से तुलसी के हमेशा 2 पौधे, रामा श्यामा तुलसी का कोई भेद नहीं है, बस तुलसी होनी चाहिए, भले ही वह रामा तुलसी हो या श्यामा तुलसी हो, इसका कोई दोष नहीं है। इस तरह से आप सभी को नियमबद्ध तरीके से घर में तुलसी जरूर रखनी है। अब तुलसी में आप सभी को नियमबद्ध तरीके से कोशिश करना है, जैसे कि अब सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में इस महीने के अंतिम दिन है, एकादशी आएगी, प्रदोष व्रत आएगा, द्वादशी की श्रेष्ठ तिथि होगी और पूर्णमासी का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। आप तुलसी की जड़ में कच्चा दूध, एकादशी में नहीं, रविवार में नहीं, बस अन्य दिनों आप रोज कच्चा दूध सिंचन करें। जो भी कच्चा दूध तुलसी माँ की जड़ में
ओम तुलसी देवी नमो नमः कहते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो इसका परम तत्व परम सुख आपके जीवन में रहता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। दूध का संबंध चंद्रमा से भी होता है। दूध का संबंध जो कच्चा दूध होता है उसका सौंदर्य से भी होता है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए होता है। तुलसी जो है अपने आप में आप जानते होंगे आयुर्वेद की दृष्टि से भी तुलसी का जो पाउडर होता है उसे पीस कर किसी चीज़ पर जैसे चंदन इत्यादि में प्रयोग कर उसे अपने जो है चेहरे पर लगाया जाता है या किसी अन्य चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। कई साबुन शैम्पू में तुलसी का प्रयोग होता है। तो तुलसी कुल मिलाकर एक औषधि के रूप में भी जानी जाती है। इसके आयुर्वेदिक गुण अपने आप में अद्भुत हैं। तो कच्चा दूध और हल्दी आपको तुलसी की जड़ में जरूर डालनी है। और आप सभी को हे माँ तुलसी मेरे जीवन में हमेशा रक्षा करे, सुख सौभाग्य का वरदान दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आवश्यक रूप से रोज गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का, ऐसा ना सोचे आप सुबह शाम दोनों टाइम दीप जलाएं, परंतु शाम को 5 बजे बाद तुलसी में दीपक नहीं लगाया जाता। इस बात का जल नहीं चढ़ाया जाता, क्षमा करें। दीपदान तो दोनों समय किया जाएगा, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा। तुलसी में कभी भी आप तुलसी की पत्ती एकादशी हो और रविवार का दिन हो, शाम के बाद अमावस्या अष्टमी इत्यादि तिथि में भी न तोड़े, इसका दोष कहा गया है। हमेशा तुलसी को सुंदर भाव सच्चे मन से पूजित अवस्था में रखना चाहिए। समय समय पर तुलसी में हल्दी, चंदन, रोली, मोली, अक्षत समर्पित करना शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। तुलसी बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है और श्री नारायण को हर स्वरूप में प्रिय है। 56 भोग आप श्री नारायण के समक्ष रखेंगे परंतु तुलसी पत्र नहीं रखेंगे तो वह उन्हें मान्य नहीं होता। घर पर जो भोग आप श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं उसमें तुलसी आप पत्ता जरूर रखें। तुलसी की लकड़ी को घिसकर आप अपने घर पर सर्वश्रेष्ठ तिथि में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, थोड़ा उसमें चंदन डालकर, हरी चंदन बनाकर आप श्री नारायण या लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करते हैं तो इसका चमत्कारी लाभ देखा जाता है। तो आप सभी को सर्वश्रेष्ठ उत्तम और अद्भुत तिथियों में अपने घर पर की हे श्री नारायण कहा जाता है। गुरु जी कहते हैं अगर जो भी भक्तजन तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर जो श्री नारायण को सुंदर स्वरूप में श्रृंगारित करता है, एक बार श्री नारायण उसे गले जरूर लगाते हैं। इतनी अद्भुत महिमा जो है तुलसी की लकड़ी की कही गई है। तो अपने घर पर किसी भी पत्थर पर घिसकर आप सुंदर भाव से गंगा जल डालकर, चंदन डालकर, कोई अन्य चंदन, हरी चंदन बना लीजिए और इससे श्री नारायण का सुंदर श्रृंगार कीजिए। बहुत अधिक इसका लाभ माना गया है। 108 तुलसी की मंजरी को लाल या पीले धागे में आप अपने हाथ से बांधकर, सुई नहीं चुभोनी है, सुंदर रूप में सच्चे भाव से आप तुलसी की मंजरी की माला बनाकर अगर श्री नारायण के गले में धारण करा देते हैं घर के मंदिर में, या लड्डू गोपाल को धारण करा देते हैं तो भी इसका परम सुख कहा गया है। आप तुलसी की पत्ती लेकर उनमें जो है बिंदी लगाकर जो है विशेष चंदन की या जो भी आपके पास है, लाल चंदन, पीला चंदन, आप जो है सुंदर भाव सच्चे मन से एक माला का रूप बनाकर लड्डू गोपाल या श्री नारायण के गले में धारण करा देते हैं तो इसका भी एक श्रेष्ठ सुख कहा गया है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो एक बार किसी न किसी स्वरूप में तुलसी की माला बनाकर या तुलसी की मंजरी की माला बनाकर तुलसी की लकड़ी को घिसकर आप सभी जो है श्री नारायण को समर्पित जरूर करें। इसका लाभ ही लाभ देखा गया है। परंतु इस बात का ध्यान रखें कभी भी महादेव को तुलसी समर्पित नहीं की जाती है। तुलसी महादेव को मान्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी की सूखी लकड़ी अगर सूख जाए तो इसको घर में जलाना हवन के समान सबसे अधिक फल देने वाला होता है। आप जानते होंगे मृत्यु के समय भी व्यक्ति के मुख पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है ताकि राम राम का स्मरण करते हुए वह सीधे वैकुंठ में वास करे। तुलसी की इतनी महिमा है जिसका शास्त्रों में वर्णन है और श्राद्ध कर्म इत्यादि में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तो तुलसी की माला, तुलसी की मंजरी, तुलसी की सूखी लकड़ी को रुई या कच्चे सबूत में लपेट कर घी में डुबोकर आप सभी को श्री नारायण के समक्ष जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है, कष्ट संकट अपने आप कट जाते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई तुलसी माता के अभी तक कोई इस शुभ महीने में आपने काम नहीं किए हैं तो जरूर से करें। हारी बीमारी दूर होगी और दुख दरिद्रता का अंत होगा। तुलसी माँ सरल हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा विधि, नियम, दीपदान, उनकी विशेष सेवा अर्चना, मातृत्व भाव से उनका पूजन, उन पर श्रृंगार की सामग्री समर्पित करना, उन पर समय अनुसार वस्त्र चुन्नी उन्हें पहनाना बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा
जो है इन दिनों जैसे आपके घर पर तो सेवा पूजा हो रही है, परंतु किसी मंदिर प्रांगण में तुलसी लगी है तो उन पर भी नियमबद्ध तरीके से अपनी इच्छा अनुसार जल चढ़ाएं, अपनी इच्छा अनुसार उस तुलसी में लाल पीले वस्त्र समर्पित करें। इसका एक परम तत्व परम सुख कहा गया है। यह कार्य जो भक्त करता है वह जानता है इसकी कितनी सुंदर महिमा है। आप इस पावन पवित्र महीने में तुलसी माता के समक्ष बैठकर भगवान के नाम मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हैं, या आप श्रीमद् भगवद गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, या विष्णु सहस्त्रनाम या लक्ष्मी स्रोत का पाठ करते हैं तुलसी माता के समक्ष, तो अन्य स्थानों की अपेक्षा इस स्थान पर पावन पवित्र स्वरूप में ज़्यादा फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो तुलसी माला, तुलसी पूजन, तुलसी के यह कार्य आपके भाग्य को चमका सकते हैं, सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। इस तरह से तुलसी का यह उपाय आपको आवश्यक रूप से नियमबद्ध तरीके से करना है। घर पर जो आप छोटी सी अग्यारी हवन करते हैं पितरों के नाम से, या रोज आप धुनी करते हैं, उसमें भी तुलसी की सूखी लकड़ी को आपको जरूर से सम्मिलित करना चाहिए। यह बहुत श्रेष्ठ और शुभ कार्य माना जाता है। तुलसी के आगे अगर आप रात्रि में कोई गलत स्वप्न आ रहा है तो उनके समक्ष आप अपनी कामना कह देते हैं कि हे तुलसी माता, आप सब जानती हैं, माँ लक्ष्मी स्वरूपा है, पितृ स्वरूपा है, देवतुल्य हैं। आपको रात में मुझे स्वप्न आया है, मेरे मन में डर है किसी अनहोनी का, मैं आपको जो है अपनी जो बात है वह बता रही हूँ, इस दोष से मुझे मुक्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए तुलसी के जो है पास जाकर अपने सपने को बता देते हैं तो उस सपने का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है। तो इतनी सुंदर महिमा तुलसी की कही गई है। हनुमान जी को तुलसी प्रिय है, बहुत सुंदर तुलसी की महिमा है। तुलसी आप जो है कंठी गले में धारण करें, माला बच्चों को पहनाएं, तुलसी की महिमा अद्भुत है। तुलसी की मिट्टी मस्तक पर धारण करें, क्रोध कम होता है। तुलसी की पत्ती का प्रयोग करें, तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करें, तुलसी की मंजरी का प्रयोग करें। तुलसी हर स्वरूप में सुख देती है, परम कल्याणकारी है इस कलयुग में, और आसानी से उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है। आशा है, उम्मीद है आपके लिए जानकारी वीडियो उपयोगी रहा होगा। कोई बात हो, कोई कमेंट्स हो, आप प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। आपका चैनल है हर हर महादेव। जय मां तुलसी।